I'm not a financial advisor. This video is purely for educational purposes only and should not be taken as investment advice. Cryptocurrency is subjected to huge market risks, so do your own research before investing. I'm not responsible for your financial loss. Thanks. Dreams are not those that you see while sleeping. Dreams are those that doesn't let you sleep. दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोकर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आप जानते हैं कई लोग मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, नकारात्मक सोच पर लेकर आते हैं। तो उन लोगों के लिए सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आपको किसी भी नकारात्मक सोच पर लेकर आए, उनके लिए सिर्फ एक तथ्य आपको कहना है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, या तो मेरे पास देखिए ज्ञान हो ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लाइक उस चीज में मैं डील ही नहीं करता। बट अगर मुझे उस चीज की नॉलेज है तो आई गेस उस चीज का प्रॉपर ज्ञान होना, परिपक्व चीज नॉलेज आपके पास होनी बहुत आवश्यक है। अदरवाइज वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आप खुद तो उससे नेगेटिव होते ही हैं, आप और 10 लोगों को भी नेगेटिव करते हैं, जो शायद आगे चलकर 100 लोगों को, 1000 लोगों को, कई लोगों को नेगेटिव करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके सामने लाइक कुछ मोटिवेशनल बातें तो करना पसंद करूंगा ही, बट साथ ही साथ मैं आपको टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराऊंगा, ताकि वो लोग जो आपको कुछ बोलते हैं जब भी आप उनके सामने क्रिप्टो का प्लान लेकर जाते हैं, या वो कुछ आपको ऐसी चीज कह देते हैं कि हमने सुना हुआ है या हमने की है, तो उनको वो चीज पता लगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ताकि अंत में आपको एक टोकन और कॉइन के बीच का डिफरेंस भी पता लगे। वो मैं अंत में वीडियो के शेयर करूंगा। तो आगे जाने से पहले मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर वीडियो। न थके पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है, जिंदगी में हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी तक सफर जारी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। लाइक एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, हमारी 3 एक्सचेंजेस जो फेमस है मार्केट के अंदर, इथेरियम, ट्रोन एंड बाइनेंस। तो बाइनेंस जिसके ऊपर हमारा KSD टोकन भी वर्क करता है, बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से आती है, जो विकीपीडिया भी एटलीस्ट क्लेम करता है, एज यू कैन सी, जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग इस समय अगर बात की जाए दोस्तों, लाइक आई कैन से दैट इज ओवर लाइक 1 ट्रिलियन, राइट। और अगर बात करें इसके ओनर की, जो कि चैन पेंग जाओ बेसिकली एक लाइक सीजी के नाम से उनको जानते हैं, एक चाइनीज कैनेडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि फाउंडर और CEO हैं बाइनेंस के, और उन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में उसको लाकर खड़ा किया है, जो 2018 में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम उनके नाम पर की गई थी। मतलब इतना विश्वास उन्होंने लोगों के अंदर जताया था। लाइक अपना विश्वास को जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। काफी सारे ड्रॉबैक्स भी आए थे उनकी जिंदगी में, पिटफॉल्स भी थे, आई विल शो यू। बट आज अगर हम उनकी बात करें तो आज एक बाइनेंस बहुत ज्यादा लाइक हाई लेवल पे एक क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुकी है दोस्तों, जो लाइक एटलीस्ट सभी व्यक्ति उसके अंदर निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके क्वार्टर्स की बात करें, इन्होंने अपने क्वार्टर्स को सबसे पहले चाइना के अंदर ओपन किया था, बट ड्यू टू द क्रिप्टो करेंसी बैन इन 2017, लाइक 2017 में जब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बैन आया था, तो चैन पेंग ने शायद उनके जो ऑफिस थे, हेडक्वार्टर्स थे, उसको शिफ्ट कर लिया था जापान के अंदर, जो कुछ समय बाद उनको जापान से भी चेंज करना पड़ा, बिकॉज जापान के अंदर एडवांस जो उन्होंने थोड़ी सिस्टम्स लागू किए थे जो कि उनके कंपैटिबल नहीं थे, राइट। तो कई सारे ड्रॉबैक्स उनकी जिंदगी में, जैसे 2018 में बाइनेंस ने 3 अदर बिग एक्सचेंजेस के साथ $32 मिलियन का एक स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट भी किया, जो कि अच्छा चला। बट अगर हम बात करें, जनवरी 2019 में बाइनेंस ने अनाउंस किया कि इसने पार्टनरशिप कर ली है इजराइल बेस्ड पेमेंट प्रोसेसर के साथ, जिसका नाम था सिंप्लेक्स। और वो उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी परचेजेस को इनेबल करना चाहते थे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ, जो शायद उस टाइम लाइक उनके लिए लाइक पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड भी हुआ था। और उनको 7 मई 2019 में बाइनेंस ने रिवील किया था कि उनको लाइक एक विक्टिम बनाया गया है, शिकार बनाया गया है लार्ज स्केल सिक्योरिटी ब्रीच का, जिसके अंदर हैकर्स ने लगभग 7000 बिटकॉइंस भी स्टॉल कर लिए थे, और वो भी $, अगर बात करें $40 मिलियन। तो इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद उन्होंने सितंबर 2019 में एक्सचेंज ने अपनी ऑफरिंग स्टार्ट की, परपेचुअल फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो लीवरेज कुछ प्रोवाइड करते थे। जितना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू था उससे लाइक 125 टाइम्स तक लीवरेज वो दे रहे थे। तो उन्होंने एक इंडियन बिटकॉइन एक्सचेंज वजीरेक्स के साथ उन्होंने एक्वायर किया उसको, जो आज हम जानते हैं निश्चल सेठी, जिनके लाइक ऑनर है, CEO है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। और 2020 के अंदर फरवरी में माल्टा फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी MFSA के तहत उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी इशू किया, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया कि बाइनेंस एक माल्टा बेस्ड क्रिप्टो करेंसी कंपनी है।
तो 28 अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स, जो कि एक पत्रिका वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रकाशित होती है, उन्होंने रिलीज किया जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने ऐसा दावा किया था, उनके ऊपर इतना आरोप लगाया था कि बाइनेंस और चैनपेंग जाओ ने क्रिएट किया एक इलेबोरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के रेगुलेटर्स को सीक्रेटली प्रॉफिट उनका इन्वेस्टर्स से लोकेट करता था अदर कंट्रीज में। तो कई सारे ड्रॉबैक्स के बाद आज अगर बात करें बाइनेंस, इन्होंने 200 मिलियन का स्टेक किया है फोर्ब्स के अंदर ही दोस्तों, तो जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर आज अगर मान ले कि आपका कोई रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, जो आपके ऊपर किसी चीज का आरोप लगा रहा है और कल आपको ही आकर वो कहने लगे, तो कितनी अच्छी बात होगी। मतलब जब वो दावे झूठे हों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कोई कहता है कि तूने चोरी की है आयुष, तो उस समय अगर मैं अपने आप को ना बोलते हुए उसको प्रूव करके दिखाऊं कि ऐसा नहीं था, तो उस समय मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और जो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। बट यहां पर फोर्ब्स ने उनका $200 मिलियन का स्टेक किया दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम बात करें इनकी क्रिप्टो करेंसीज की पूरी हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने अपनी 2 क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बाइनेंस कॉइन, जिसको हम BNB के रूप से जानते हैं, और जून 2017 में हम कह सकते हैं 2017 में वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन करके BSC करके एक टोकन उन्होंने रिलीज किया सितंबर 2020 में। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन ऑपरेट करती है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के ऊपर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन जो वर्क करती है, मोस्टली प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें आपका बिटकॉइन वर्क करता है, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, एक होता है प्रूफ ऑफ डेलीगेटेड स्टेक, मतलब वो अलग अलग तरह से वर्क करती है। इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे। उनके पास 21 अप्रूव्ड वैलिडेटर्स भी थे। 2021 में बाइनेंस कॉइन को क्रिप्टो करेंसी की 3rd हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नवाजा गया और आज बाइनेंस के अंदर लगभग अगर हम बात करें, हर एक देश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, थाईलैंड, जो मेन कंट्रीज जो हम कह सकते हैं कोर कंट्रीज हैं, वो आपकी निवेश करती हैं। उनको पहले बैन भी किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें। उसके बाद बाइनेंस और दूसरे इन्वेस्टर्स ने ओपन किए बाइनेंस के कुछ सेपरेट एक्सचेंजेस जो रजिस्टर किए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क के साथ, और डिजाइन किया एक सभी एप्लीकेबल यूएस लॉज के साथ। उसके बाद उन्होंने अपने बाइनेंस की स्मार्ट चेन को यूनाइटेड स्टेट्स में उतारा। ये होता है लीगलाइजेशन दोस्तों। अगर आज मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगे, अगर मैं उनको डिस्प्रूव करके कल मार्केट में फिर से आता हूं, तो वो बहुत अच्छी बात है एज कंपेयर टू कि मैं आरोप लेकर भाग जाऊं। कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी होती हैं, कई एक्सचेंजेस तो नहीं कहूंगा, क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो आज बनती हैं कल बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास वही 3 चीजें जो मैंने बताई थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितनी टोटल सप्लाई है, उसके बाद आपकी टोटल कितना स्टेकिंग में वॉल्यूम लगा हुआ है, उसके बाद आपका कौन सी ब्लॉकचेन पे है। जब तक उनकी वो चीजें फ्रूटफुल नहीं होती तब तक वो क्रिप्टो करेंसी वर्क नहीं करती। बट इन्होंने हर एक पायदान पर अपने पैर फंसारे हैं। उसके बाद उन्होंने आगे जो अपना एक कलश गिराया है हर एक कंट्री के अंदर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, अगर हम कहें, बाइनेंस आज एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है। और आज इन्वेस्टोपीडिया के अंदर अगर हम देखें, बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करना वो कहते हैं बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि ये कई सारी सर्विसेज ऑफर करती हैं, ट्रेडिंग, लिस्टिंग, फंड रेजिंग, डी लिस्टिंग, विड्रॉल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। मतलब आप अगर एक नया क्रिप्टो प्लान कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी को लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने टोकन को लिस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड टोकन। तो स्टे ट्यून्ड, आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो आपको ध्यान रखना है कि आप आज बाइनेंस के ऊपर अपना कॉइन, अपना टोकन, कुछ भी आप उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। इतनी ज्यादा उन्होंने लेजिटिमेसी दी हुई है। उसके अगर हम बाद में बात करें, देखें अगर अदर सर्विसेज जो इनके अंदर है, बाइनेंस ऑफर करता है जैसे कई सर्विसेज एक अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह, जो स्टेक करते हैं और अर्न करते हैं इंटरेस्ट बाय डिपॉजिटिंग स्टेबल कॉइन्स विद द एक्सचेंज। स्टेबल कॉइन्स एज आई टोल्ड यू, USDT, जो आप इथर उसको आप होल्ड करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको वो रिवार्ड्स देते हैं, कुछ डिविडेंड्स देते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द कॉइन एंड द टेन्योर, मतलब कितने समय के लिए आप स्टेक करते हैं। वही जो आपको मैंने बताया था प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें डेलीगेटेड आपकी एक अलग तरह से वर्क करती है ब्लॉकचेन। तो अभी उसके ऊपर भी वर्क करना स्टार्ट किया इन्होंने। कुछ प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होती हैं, बट दीज आर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ओवर हियर जो मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक्सचेंजेस आपको ऑफर करती है बाइनेंस वीजा कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड है जो अलाउ करता है कई यूजर्स को अपनी क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने में, अपनी फिएट कॉइन्स के अंदर। फिएट करेंसी जैसे मैंने बताया था, इंडिया की INR होती है, USD यूनाइटेड स्टेट्स की है, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आपकी यूनाइटेड किंगडम की है। तो इसी तरह से फिएट करेंसीज को भी चेंज करने का एक ऑफर देता है और आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है बाइनेंस के लिए। बाइनेंस के स्मार्ट पूल आपको योग्य बनाते हैं उन माइनर्स को, ताकि वो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर स्विच कर सकें। सपोज मैं माइनिंग करता हूं, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगा कि माइनिंग कैसे की जाती है और आप कैसे उसको कर सकते हैं अपने घर के अंदर भी विद जस्ट
जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 to 4 lakhs और आप हर दिन लाइक इथेरियम और बिटकॉइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेम जो लोग लाइक बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं वो बाइनेंस में स्मार्ट चेंज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उनके पूल्स के अंदर। सेम गोज फॉर लाइक इथेरियम एंड अदर टोकन्स एज वेल। तो एक कंप्लीटली लाइक एक ऐसी स्मार्ट चेन बनाई गई है जिसपे लगभग एवरी टोकन वर्क करता है। बाइनेंस के पास एक ऐसी ब्लॉकचेन भी है, लाइक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंक्यूबेट करते हैं, जिसको बाइनेंस लैब्स बोला जाता है, जो शायद फोकस करती है आपके प्री आईसीओ स्टेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जैसे एयर ड्रॉप्स आते हैं कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर, केएसडीटी के अंदर अगर बात करें तो एयर ड्रॉप्स आए थे, तो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे वो वर्क करता है केएसडीटी। तो वो उनको हेल्प करता है उन क्रिप्टो करेंसीज प्रोजेक्ट्स को उनको नेसेसरी फंडिंग देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके एडवाइजरी रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो उनको आगे लॉन्च भी कर सकें और एक ऐसा लॉन्च पैड भी मिलता है ताकि उनको फंड रेज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। बाइनेंस आपको इसके अलावा एक साइट जिसको हम बोलते हैं लॉन्च पैड वो भी देता है, जिससे हम होस्ट कर सकते हैं नए और आने वाली ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स और एपीआई इंटरफेसेस, राइट। जैसे कि मार्च 2021 में बात करें 42 प्रोजेक्ट्स टोटल उनको लॉन्च किया गया था बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर। सबसे पहले इनकी अगर हम कॉइन की बात करें, दैट इज बाइनेंस कॉइन, जो मैंने आपको अभी बताया था। बाइनेंस कॉइन एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनल टोकन, जो सबसे पहले इन्होंने निकाला था लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। इसको यूज किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग को बाइनेंस एक्सचेंज पर, मोस्टली बाइनेंस एक्सचेंज पर ही होती है। इस कॉइन को लॉन्च किया गया था आईसीओ ऑफर, एज आई टोल्ड यू, जुलाई 2017 में, जो इन्वेस्टोपीडिया भी क्लेम करता है। और ये जो लाइक आपको इन्फॉर्मेशन है दोस्तों याद रखनी है, विकीपीडिया और इन्वेस्टोपीडिया कभी भी गलत दावा नहीं करते। बाइनेंस ऑफर करता है 20 मिलियन बीएनबी टोकन्स एंजल इन्वेस्टर्स को भी, लाइक जो शेयर मार्केटिंग करते हैं लोग, 80 मिलियन टोकन्स फाउंडिंग टीम को, और रिमेनिंग 100 मिलियन टोकन आपके वेरियस पार्टिसिपेंट्स जो हमें आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफर जो आपका आता है उसके अंदर उन्होंने टोकन्स को परचेज किया था, उनको उन्होंने लगभग हम कहें तो 100 मिलियन टोकन्स दिए थे। तो अगर हम बात करें दोस्तों बाइनेंस की कॉइन जो रन करते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पर भी रन करते हैं, जो ईआरसी टोकन लाइक 20, जो उनका ईआरसी 20 का टोकन स्टैंडर्ड है, एज आई टोल्ड यू टोकन स्टैंडर्ड क्या होता है, और एंड उसका एक कैपिटलाइजेशन भी 200 मिलियन बीएनबी टोकन्स का है, राइट। क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर था 2021 का, उसके अंदर एक बाइनेंस के कॉइन की जो वर्थ थी लगभग $650, मीन्स आप बिलीव करेंगे 50,000 रुपए के आसपास उनकी वैल्यू थी एक कॉइन की। और ये थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है मार्केट कैप के दौरान। लाइक अगर हम बात करें सबसे पहले बिटकॉइन, इथेरियम, देन बाइनेंस आज एक बोला जाता है जो सबसे टॉप रेटेड एक आपका कॉइन माना जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग अभी भी शायद 350 या 400 के आसपास चल रही है, जब इतना स्लम्प आया है उसके दौरान भी। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, लोग आपको कितना भी नेगेटिव करें मार्केट के अंदर, आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू होना है। आपको ये चीज देखनी है कि जो चीज मार्केट में चल रही है, पेटीएम, गूगल पे, एज आई टोल्ड यू, हर कोई लाइक मुंबई के अंदर लाइक एक भिखारी जिसको बेगर बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, वो भी अपना पेटीएम का एक स्कैन कोड लेकर चलते हैं आज, ताकि जो व्यक्ति छुट्टा नहीं रखते हैं वो जस्ट उनके सामने स्कैनर रख देते हैं ताकि आप उसको कुछ भी जो आपके पास पड़ा है पेटीएम में, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, आप उसको ट्रांसफर कर दें। तो वो भी टेक्नोलॉजी से रूबरू है दोस्तों। तो आप क्यों नहीं, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जो चीज आपके सामने आ रही है इस टाइम बहुत ज्यादा लाइक एक वैल्यूएबल चीज है जो फ्यूचर में आपको शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो मेरा मानना यही रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी से लाइक बिल्कुल जुड़े हुए रहिए, अपडेटेड रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, अपने दोस्तों को बताइए कि कैसे वर्क करता है केएसडी टोकन, कैसे उसकी बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, कितनी उसकी वर्थ है आज भी मार्केट के अंदर। और आज एक नया फीचर भी आया है लाइक केएसडी टोकन के अंदर, जिसके अंदर आप अपने बिल्स, यूटिलिटीज, अपनी जो आपकी पेमेंट्स होती हैं, बिजली के बिल हो गया, सिलेंडर बिल, एलपीजी, व्हाटसोएवर, आप उसको पे कर सकते हैं। और इसके ऊपर वर्क चल रहा है, तो शायद 1-2 दिन में ये एक्टिवेट भी हो जाए। ये बिल्कुल ही ताजा न्यूज मैं आपको दे रहा हूं इसके अंदर। तो अब लास्ट टिप ऑफ द डे, लाइक एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको बिटकॉइन का जो कॉइन है और केएसडी टोकन का जो टोकन है उनके बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप किसी दुकान में लाइक आपने रेंट पे लिया हुआ है उस दुकान को, तो आप एक टोकन के रूप में काम करते हैं। और अगर आपकी दुकान वो खुद की है, स्वयं आप ओनर हैं उसके, तो आप मतलब एक कॉइन के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस की खुद की ब्लॉकचेन है और उनका खुद का कॉइन है बीएनबी कॉइन, बाइनेंस कॉइन और एक बाइनेंस स्मार्ट चेन कॉइन, बीएससी कॉइन। बट अगर आप बात करें केएसडी टोकन की, केएसडी टोकन एक बेसिकली हम बात करें जो एक सिक्योर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, उनको हम टोकन के रूप में जानते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक अहम और क्रूशियल पॉइंट है जो शायद कई बार हम मिस कर जाते हैं। लाइक आई वाज नॉट इवन अवेयर अबाउट दैट, माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही टोल्ड मी एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो आप भी अपने सजेशंस को मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आई रियली अप्रिशिएट दैट। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है, एनीथिंग, अगर मुझे नहीं भी पता है तो शायद मैं उस लाइक आर्टिकल को 2-3-4 दिन के अंदर इकट्ठा करके साझा करना चाहूंगा आपके साथ। तो अलविदा लेता हूं दोस्तों आज आपसे, और
आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और इस वीडियो के अंत में जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसको जरूर अपने दोस्तों के साथ बताएं और बेल आइकन को भी जरूर बताएं। धन्यवाद एंड एंजॉय योर डे।